हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन में, जहां आज मैं आपको एक ऐसे ब्राह्मण राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मरते दम तक मुसलमानों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। और आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इंडियन हिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके लिए लेकर आता हूँ। बहुत ही इजी वे और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ जो आपको पसंद भी आता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जानता ही हूँ कि आप हमारे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और हमारे नए वीडियोस के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स? 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जो वर्धन वंश के अंत हो जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो मोहम्मद बिन कासिम से प्रारंभ होता है और मुग़ल शासन तक ख़त्म हो जाता है। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, जो ब्रिटिश हुकूमत से अब तक चला आ रहा है। लेकिन मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ आज। वर्धन वंश के अंत हो जाने के बाद अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम की विजय यानी 8वीं शताब्दी से मध्यकालीन भारत का इतिहास का वर्णन करने जा रहा हूँ। भारत का वह प्रथम ब्राह्मण राजा थे राजा दाहिर सेन, जिन्होंने 9 खलीफाओं द्वारा 15 आक्रमणों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और मुसलमानों को अरब तक खदेड़ाते थे। फ्रेंड्स, राजा दाहिर सेन के समय में कोई भी मुसलमान शासक भारत में पांव नहीं जमा पाया। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दाहिर सेन की पारिवारिक और सामरिक जीवन से परिचय कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, उस समय वर्धन वंश के अंत हो जाने के बाद भारतवर्ष कई टुकड़ों में बंट कर रह गया। क्षत्रिय, राजपूत, गुज्जर, जाट और यादव राजाओं के बीच संघर्ष जारी रहता था और इधर प्रजा हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन आदि में मतांतरों में बिखरी हुई थी। और इतिहास में एक परिवर्तन हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि इतिहास हर वक्त करवट लेती रहती है, वैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन हुआ। सो फ्रेंड्स, वो परिवर्तन ये था कि सिंध के क्षत्रिय राजा राय साहसी की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री चच को वहाँ का राजा बना देती हैं और उनसे पुनर्विवाह कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको उन्होंने राजा बनाया उनका नाम था चच और उनकी पत्नी का नाम सोहनंदी था। सो फ्रेंड्स, यही परिवर्तन था कि ब्राह्मण राजा बना और क्षत्रिय रानी ने उनसे विवाह कर लिया। और फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों के मधुर संबंध के से राजा दाहिर का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, राजा दाहिर का जन्म सन 663 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? सन 663 ईस्वी में हुआ था। राजा दाहिर 2 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम ताहिर सेन था। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, दाहिर सेन के बड़े भाई का नाम ताहिर सेन था। और फ्रेंड्स, सेन वंश के अंतिम राजा थे दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम माही रानी था, जिनसे उनका इकलौता पुत्र हुआ जय सिंह। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम लाडी रानी था, जिनसे उनकी 2 पुत्रियां हुईं। उनकी पहली पुत्री का नाम था सूर्या देवी और दूसरी का नाम परिमल देवी था। सो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी राजा के परिवार की। बट अब हम बात करते हैं कि युद्ध किन कारणों से हुए और कैसे हुए। तो फ्रेंड्स, राजा दाहिर सेन का युद्ध अरब के खलीफाओं के साथ ही चलता रहता था।
और अरब के खलीफाओं का मत था कि भारत में इस्लाम की स्थापना हो। सो फ्रेंड्स, राजा दाहिर उनके मंसूबों पर पानी फेर देते थे। लेकिन एक दिन श्रीलंका के शासक ने अरब के शासक अल हज्जाज को 8 जहाज़ों में अनमोल खजाने गिफ्ट के तौर पर भेजा, बट उन जहाज़ों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, जिसके कारण अल हज्जाज को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सिंध के राजा दाहिर सेन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा कि ये अल हज्जाज के संदेश में था कि ये लूट सिंध प्रांत में हुई है और इसकी भरपाई भी सिंध के राजा ही करेंगे। बट राजा दाहिर सेन ने इसकी भरपाई करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये समुद्र में लुटेरे ने लूटा है, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो वो इसकी भरपाई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल हज्जाज को बहुत ही गुस्सा आया और उसने 10,000 सैनिकों के साथ अपना सबसे विश्वास पात्र सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सन 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बट जब मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी के तट पर आया तो वह उससे आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर रुक गया। उसने वहीं पर अपना डेरा डाला और उसने अपने गुप्तचरों द्वारा पुख्ता जानकारी ली और उसने ये सोचा कि जल्दबाजी में सिंध पर आक्रमण करना मूर्खता का विषय है, इसमें हमें हार का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने ये सोचा कि पहले हम छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, और उसका सबसे पहला निशाना बना देवल बंदरगाह और उस पर आक्रमण करके उसने वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। और इसी तरह वह छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को पराजित करता गया और अपने सैन्य को बढ़ाता गया। सो फ्रेंड्स, पूरे 1 वर्ष तक सिंध के तटीय क्षेत्र पर अपने सैन्य बल को मजबूत करता रहा और कूटनीति का परिचय देते हुए उसने कई राजाओं को अपने ग्रुप में मिला लिया था। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, उसने तो राजा दाहिर के ही मंत्री को अपने ग्रुप में मिला लिया था। देवल बंदरगाह के शासक ज्ञान बुद्ध को और हैदरपुर के गवर्नर मोक्षवास को भी अपने अंडर में ले लिया था। सो फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों जने की सहायता से उसने 21 दिन तक युद्ध किया और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के मंत्री के साथ 60 गांठ करके रात्रि में ही राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया और राजा दाहिर अपने हाथी पर सवार होकर कुछ सोच पाते उससे पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने उन पर अटैक कर दिया अग्निबाण से, जिसके कारण उनका हाथी घायल हो गया और राजा दाहिर को चारों तरफ से घेर लिया गया और हजारों तीरों से और तलवारों के बल पर उन्हें मार दिया गया। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर हिंदू साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजा दाहिर सेन के अंत हो जाने के बाद इस्लामी सत्ता का श्री गणेश हो गया और केसरिया झंडा नापाक हो गया। फ्रेंड्स, राजा दाहिर की दूसरी पत्नी माही रानी और उनका पुत्र ब्रह्मणाबाद में छुपे हुए थे, ब्रह्मणाबाद के किले में छुपे हुए थे, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने उनके पुत्र दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी माही रानी ने अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया था, पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। फ्रेंड्स, रानी माही के जौहर करने के बाद ही जौहर प्रथा भारत में विकसित हुई। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में या और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि वह कौन सी पहली रानी थी जिसने जौहर किया था। तो वहीं राजा दाहिर की सती शिरोमणि माही रानी थी जिन्होंने सबसे पहली बार जौहर किया था। तो फ्रेंड्स, ये था राजा दाहिर की लाइफ स्टोरी, जिसके बारे में मैंने आपको सभी युद्ध के बारे में और सभी बारीकी से बारीकी जानकारी आपको दी। तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।